तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एक्टिव पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जो मैंने अभी आंसर की सॉल्व करवाई थी पिछली वीडियो में, उससे आगे के 40 क्वेश्चन सॉल्व करवा दी थी मैंने उस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको 40 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। जिस क्वेश्चन को आंसर मैंने बता दिया था 40 मिनट का, जैविक खेती में राइजोबियम का योगदान है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 41वां क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एज, यानी नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक खेती में किसके लिए किया जाता है। तो नील हरित शैवाल का जो प्रयोग है वो जैविक खेती में नाइट्रोजन के लिए किया जाता है। तो 41वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम ट्राइफोली इज यूज्ड इन, यानी राइजोबियम ट्राइफोलाई प्रयोग की जाती है। तो राइजोबियम ट्राइफोलाई जो है वो बरसीम में प्रयोग की जाती है। तो 42वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरसीम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, यानी निम्न में से कौन जैव उर्वरक नहीं है। तो राइजोबियम है, ये भी जैव उर्वरक है। एल्गी है, ये भी एक जैव उर्वरक है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी एक जैव उर्वरक है। तो फंजाई जो है वो एक जैव उर्वरक नहीं है। तो 43वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फंजाई। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व आवश्यक है। तो 44वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में फास्फोरस जो है वो आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैनर, यानी निम्न में से कौन सांद्रित कार्बनिक खाद है। तो सांद्रित कार्बनिक खाद जो होती है वो होती है गोबर की खाद। तो 45वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोबर की खाद। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज इन फाउंड इन, यानी सर्वाधिक नाइट्रोजन परसेंट पाई जाती है। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन परसेंट है वो नीम की खली में पाई जाती है। तो 46वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नीम की खली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी निम्न में से कौन सा कार्बनिक उर्वरक है। तो CAN, ये भी एक अकार्बनिक उर्वरक है। DAP, ये भी एक अकार्बनिक उर्वरक है। SSP, ये भी एक अकार्बनिक उर्वरक है। यूरिया है, केवल यही एक ऐसा उर्वरक है जो कार्बनिक है। तो 47वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिया। अगला क्वेश्चन है, अजोला इज ए, यानी एजोला एक है। तो एजोला एक फर्न है। तो 48वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फर्न। अगला क्वेश्चन है, BGA इज यूज इन, यानी BGA प्रयोग की जाती है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो धान में प्रयोग की जाती है। तो 49वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान में। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार की जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो केंचुओं से तैयार की जाती है, इसलिए केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी निम्न में से कौन जैविक खेती में प्रयोग नहीं होता है। तो जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट भी प्रयोग होते हैं, एजोला भी प्रयोग होता है, कंपोस्ट भी प्रयोग होती है, लेकिन जो यूरिया है वो जैविक खेती में प्रयोग नहीं होते। तो 51वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। अगला क्वेश्चन है, हु गेन द बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, यानी कंपोस्ट बनाने की बैंगलोर विधि किसने विकसित की। तो यह की थी CN आचार्य ने। कंपोस्ट बनाने की बैंगलोर विधि जो थी वो CN आचार्य ने विकसित की थी। तो 52वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CN आचार्य। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय केमिकल्स, यानी निम्न में से कौन रसायनों द्वारा बनाया जाता है। तो जैव उर्वरक है, ये इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता। कार्बनिक खाद में भी रसायनों का प्रयोग नहीं होता, और वर्मी कंपोस्ट में भी रसायनों का प्रयोग नहीं होता। रसायनों का प्रयोग जो होता है वो होता है कीटनाशी में, रसायनों से कीटनाशी बनाए जाते हैं। तो 53वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कीटनाशी। अगला क्वेश्चन है, सोइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू, यानी मृदा उर्वरता कम होती है। तो मल्चिंग से भी मृदा उर्वरता कम नहीं होती है, फसल चक्र से भी कम नहीं होती है, कटाई से भी कम नहीं होती है। तो मृदा उर्वरता जो कम होती है वो होती है उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करने से। तो 54वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स, यानी निम्न में से कौन नाइट्रीकरण अवरोधक है। तो नाइट्रीकरण का जो अवरोधक है वो होती है नीम की खली। तो 55 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नीम की खली। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय, यानी जैविक खेती की खरपतवार नियंत्रण किए जाते हैं। यानी जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे किए जाते हैं, तो ये तपायन द्वारा भी नियंत्रित किए जाते हैं, यांत्रिक विधि से भी नियंत्रित किए जाते हैं और मल्चिंग से भी नियंत्रित किए जाते हैं। तो 56 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। और फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, यानी भारत में जैविक खेती की जनक कौन है। तो भारत में जैविक खेती की जनक है वो हैं सुभाष पालेकर। तो 57 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष पालेकर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट इज नोन एज, यानी अमोनियम से नाइट्रेट के रूपांतरण को कहते हैं। जब अमोनियम नाइट्रेट में बदलती है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाइट्रीकरण। तो 58 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन है सुइटेबल पीएच फॉर अर्थवॉर्म्स, यानी केंचुए के लिए उपयुक्त पीएच क्या है। तो केंचुए के लिए उपयुक्त पीएच होता है वो होता है 6.5 से 7। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 6.5 से 7। अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कौन सी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होते हैं वो होते हैं धान की फसल में। तो 60 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, धान। अगला क्वेश्चन है वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ अपेडा, यानी अपेडा का मुख्यालय कहाँ है। तो अपेडा का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो 61 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है द हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज रिटन बाय, यानी द हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेखक कौन है। तो द हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेखक जो हैं वो हैं एन थावा प्रकाश। तो 62 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एन थावा प्रकाश। अगला क्वेश्चन है मेथेन गैस इज मोस्टली रीच्ड इन विच क्रॉप फील्ड, यानी किस फसल के खेत से मेथेन गैस निकलती है। तो मेथेन गैस जो है वो धान के खेत से निकलती है। तो 63वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, धान। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कौन सा संगठन जैविक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। तो जैविक खेती के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है वो होता है IFOAM। तो 64वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, IFOAM। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सॉरी आज मुझे भूल गया थोड़ा, तो आप लोग देख लीजिएगा। 64वें क्वेश्चन का है आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द क्रॉप्स रिस्टोर द सोइल फर्टिलिटी, यानी कौन सी फसलें मृदा उर्वरता को पुनर्स्थापित कर सकती हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दलहन। दलहन जो फसलें होती हैं वो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है मृदा में, जो उनकी जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। तो 65वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दलहन। अगला क्वेश्चन है प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज, यानी परिशुद्ध कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो परिशुद्ध कृषि को उपग्रह खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो 66वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह खेती। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, यानी महात्मा गांधी एकीकृत खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो महात्मा गांधी एकीकृत खेती अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है मोतिहारी में। तो 67वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोतिहारी। तो अगला क्वेश्चन है लीसा इज रिलेटेड टू, यानी लीसा संबंधित है। तो लीसा जो है वो संबंधित है जैविक खेती से। तो 68वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक खेती। अगला क्वेश्चन है IFOAM का पूरा नाम है। यही क्वेश्चन देखो आगे मैं भी फुल फॉर्म बताने वाला था, इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। 59वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ INM इज, यानी INM का पूरा नाम क्या है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो 70वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है द 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ आर, यानी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक
3 द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं? तो पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक 3 द्वितीयक जो पोषक तत्व हैं वो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो 71वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ सन हेम्प इज, यानी शनि का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शनि का जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रोटोलेरिया जिनसिया। तो 72वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोटोलेरिया जिनसिया। अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ ढैंचा इज, यानी ढैंचा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ढैंचा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सेस्पेनिया बिस्पोनोसा, सेस्पेनिया बिस्पिनोसा। तो 73वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यानी भारत में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो भारत में टोटल 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो 74वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी सबको ज़्यादातर पता ही होगा, भारत के कृषि मंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, शिवराज सिंह चौहान। 75वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शिवराज सिंह चौहान। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम था ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग का, तो उसकी मैंने आज आपको आंसर की सॉल्व करवाई। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितना आपका स्कोर रहा। और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।